देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 तक हो गया था, क्वेश्चन 6 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज 390 है, इफ द थर्ड टर्म इज 19, फर्स्ट टर्म निकालो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो कोई इशू नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो अर्लियर क्लास का तब प्रॉब्लम है। शुरू करें इसको। बोला है सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम मतलब सीरीज में कौन होंगे, A1 A2 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, 8 10 तक जाएंगे। हमको पता है, अच्छा A3 भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि A3 दिया हुआ है। A3 का वैल्यू दे रखा है 19 और इन सब को ऐड करेंगे तो कितना दे रखा है 390। ठीक है, इस टर्म A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 2D। सेकेंड टर्म को क्योंकि मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी और इसको सिर्फ लिखना क्या है A। बस कॉमन डिफरेंस ही ऐड होते जा रहा है ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करते 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 A10 क्या होगा A प्लस 9D। बस यही दिया हुआ है। इन सब का सम मतलब A प्लस डी प्लस A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ऐसे करते करते A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना 390। या तो इतना लंबा कैलकुलेशन कर सकते हो या शॉर्ट में लिख सकते हो क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 एवरेज दे देगा, और एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हो, तो वो लिखना इजी होगा, तो मैं वही लिखता हूँ 390 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है A, लास्ट टर्म कितना है A प्लस 9D, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ गया, इस सीरीज का एवरेज आ गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करने से। अब जैसे ही एवरेज आया उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 और ये 5 कट गया, 2 और 10 कट गया, 5 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, 2A इंटू 5 10A, 9 5 ज़ा 45, 10A प्लस 45D, ये एक इक्वेशन आ गया। दिस होल थिंग इज इक्वल टू 390। ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है इसके बारे में, 19 है थर्ड टर्म, तो मैं इसको ऐसा इक्वेशन लिख सकता था ना कि A प्लस 2D इक्वल टू 19, लिख सकते हैं ना। तो दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या पुट करना इजी रहेगा, इसको अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, कैंसिल करने से ये नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है। एक इक्वेशन आया 390 इक्वल टू क्या था 10 है ना, 10A प्लस 45D, और सेकेंड इक्वेशन था उसके नीचे ही लिख दो, चल तेरा भी इच्छा पूरा किया जाए। क्या लिखूं, 19 इक्वल टू 2A प्लस कितना D था 2A था, A प्लस 2D। अब निकालना क्या है हम लोग को, क्या खोज रहे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब A को खोज रहे हैं, तो इस इक्वेशन को 2D को अगर मैं इसमें कुछ करके पुट कर दूं, इस D को इसमें पुट कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है सिंपल, या फिर ये कर ले कि D का वैल्यू क्या होगा, 9 A को इस साइड भेज देंगे, 19 माइनस A, इधर प्लस था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो D का वैल्यू आ गया क्या 19 माइनस A बाई 2। अब इसको बस इसमें D में डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो हो गया 390 इक्वल टू 10A प्लस 45 टाइम्स D का मतलब हो गया 19 माइनस A बाई 2। अब आ गया इक्वेशन में सिर्फ A ही बचा है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको।
ये 2 प्रॉब्लम दे रहा है मुझको, तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये 2 क्या कट आएगा, इसको भी 2 मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा। 390 का डबल क्या होता है? 780 इक्वल टू 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा 20a प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कट आएगा। 45 इंटू 19 कितना होता है? 45 इंटू 19 कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो। 45 इंटू 20 क्या होगा? 900, और एक बार -1 मतलब 45 माइनस करना पड़ेगा 900 से, तो होगा 855। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया? बता देता हूँ यहाँ पे। 45 इंटू 19 था, तो मैंने उसको सोचा 45 इंटू 20 -1, तो 45 इंटू 20 करूँगा, फिर 45 इंटू -1 करूँगा। 45 इंटू 20 900 आता है, 45 इंटू -1 -45 आता है, तो इन दोनों को करेंगे तो 855 आ गया, वहाँ से लेके आया है ना। थोड़ा प्रैक्टिस होगा, मेंटली कर पाओगे। उसके बाद क्या? -a नहीं, 45 जाएगा ना इसको, -45 है, ब्रैकेट के बाद 45 था ना। सॉल्व करें और आगे 20a -45 है, कितना होता है? -25। ये -25 को इस साइड भेज दूं तो 25a। 780 इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। 855 माइनस 780 कितना होगा? 75। तो 25 और 75 कट गया 3 बार में, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 3। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा तुमको इक्वेशन बनाना पड़ता। फर्स्ट ऑप्शन इक्वेशन बना के तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पेन पेपर वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी विदाउट पेन पेपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पेन पेपर वाला ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेन पेपर लगाना ही पड़ेगा। तुम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हो ऐसा इक्वेशन बना के, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करके इनटू 10। सेकेंड स्लाइड। बता क्या बोल रहा? हाँ, कैसे भी अब इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। मैंने यहाँ पे d निकाल के इसमें डाल दिया, d निकाल के इसमें डाल दिया। तू क्या कर सकता था? दोनों साइड 45 से मल्टीप्लाई किया, इधर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और सीधा उसका वैल्यू उसमें पुट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया, पुट किया, एक ही बात पड़ गया। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। मल्टीपल टेक्निक्स होता है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, कैंसलेशन यूज़ कर सकते हो, और रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। आगे बढ़ते देख, लिखा इसको, लिख फटाफट लिख। पहला पेज देखे, ये लिखा। जो लोग का हो गया वो लोग सेकेंड क्वेश्चन करो। What is the sum of the first 17 terms of an AP if the first term is -20 और लास्ट टर्म भी दे दे क्या 28। 17 टर्म का एडिशन करके निकालना है। ठीक है, बाकी लिख लो। जिनका हो गया वो सेकंड करो। सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। a प्लस 90 किसको रिप्रेजेंट करता है? 10th नंबर टर्म को। इसका मतलब क्या था? a प्लस 90।
सेकेंड पेज करें। हो गया। प्रज्वल, इसको कहते देख। इसको करो। Sum of the first 17 terms of an arithmetic progression in if the first term is -20 and the last term is 28 क्या होगा? सम निकालना है फर्स्ट 17 टर्म्स, मतलब इस सीरीज में A1, A2, A3 ऐसे करते करते कहाँ तक है? 17 टर्म्स है। ठीक है, इन सब का सम निकालना है, मतलब सबको ऐड करते जाना है। ये 1 है, अच्छा फर्स्ट टर्म दे दिया है -20, चलो इसको दे दिया -20 और लास्ट दे दिया है 28। तो सम निकाले कैसे? फर्स्ट माइनस लास्ट। क्या होता है सम का फॉर्मूला? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस प्लस होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है एपी में? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ गया। सम निकालना है तो इसी एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं? 17 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे पता है -20, लास्ट टर्म भी पता है 28, तो बस लगा देना था। सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन था। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हुआ? दिस प्लस दिस 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। दिस प्लस दिस 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 है ना। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म है, ऐड करोगे 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 17। तो 17 4 जा 34 68। ठीक है, सिंपल है, लिख फटाफट, आगे बढ़ते फिर। कौन सी मैडम? वो अच्छा, वो उसके बाद कुछ कॉल नहीं की क्या? मैंने तो शेयर कर दिया। अच्छा, हो सकता है मंथ एंड में कॉल करें। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं करता ना।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर गलत है यहाँ पे, 8 के बाद 9 होगा, ये 8 और 8 है। इधर देख, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले 9 टर्म्स को ऐड करोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका सम क्या होगा। फर्स्ट टर्म बता दिया, लास्ट टर्म बता दिया, क्या यार, फिर से वही देख के आंसर हो जाना चाहिए। बताओ, सेम है। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, सम इज इक्वल टू एवरेज निकालना है पहले। कितना होता है एवरेज, 7 + 55 62 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एवरेज के लिए, कितना हो गया 62 डिवाइड बाई 2 31। एवरेज मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स से 9। 31 इंटू 9 क्या होगा, 9 ही आएगा ना, 9 ही आएगा लास्ट में, 2 है 9, 279 होगा ना पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज -10। वही चीज दे रखा है यार, क्वेश्चन नंबर भी नहीं चेंज हुआ, 80 दिखा रहा, 9 होना चाहिए। बता आंसर बता, 2 सेकंड का है, सॉल्व मत कर, पेन पेपर मत लगा, बता इसको। एवरेज क्या होगा, 16 डिवाइड बाई 2 तो कर, 8 हो गया एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स 13, कितना होता है 13 8 जा 64 24। सुबह सुबह अब थोड़ा ठीक आएगा। अच्छा 8, नंबरिंग गलत है इसमें। कर इसको, फाइंड द nth टर्म। nth मतलब उसका पोजीशन नहीं पता, लेकिन एक जेनरिक वैल्यू है कि उसको फाइंड करना है, जेनरिक पोजीशन है, सॉरी, उसको फाइंड करना है। ये है, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, कैसे किया, सेकंड वाला कैसे किया। देखो, बार बार एक ही चीज बताया मैंने कि जनरल कंडीशन देने से मिनिमम वैल्यू पकड़ लो। क्या बोला, जनरल कंडीशन देने से। जनरल कंडीशन में क्या, उसमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रहता है ना, ये चीज निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर मैं 1 पुट करूं, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो n का वैल्यू क्या है 1, ये सेकंड टर्म है तो n का वैल्यू 2। ऐसे करते करते यहाँ पे n का वैल्यू क्या हमने रखा है, n रखा है ना, जनरल कंडीशन के लिए। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इन सब में अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये वैल्यू आना चाहिए। इन सब में अगर मैं 2 पुट कर दूं
तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए 55 इन सब में। 3 पुट कर दूं तो ये वाला आना चाहिए इन सब में। 3 3 3 3 ऐसा पुट किया तो करके देख लो ना। करें, उतना दिमाग ही नहीं लगाना था। वन है, 1 पुट किया, 10 माइनस 1 5, 10 माइनस 1 9, मैं भी गया। 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45 मैच कर रहा है। 45 सिर्फ 5 आना चाहिए था ना, इसमें 45 आ गया 1 पुट करने से। इसमें 1 पुट करता हूँ, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, 10 10 टू द पावर 1 इज 10, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, ये भी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, फिर से 10 माइनस 1 9, 9 9 कट गया, 5 बच गया। ये हो सकता है, मैं बोला नहीं यही होगा, हो सकता है, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है। इसमें भी पुट करूँ, 1 पुट किया, 9 9 9 कट गया, 5, यहाँ पे भी हो सकता है। 2 वैल्यू हो सकते हैं, ये 2 नहीं हो सकते, ये हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या करूँ, 2 को पुट करता हूँ। 2 पुट करने से 55 आना चाहिए, है ना। सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू कितना आ रहा था, 55। तो अगर ये n का जेनरिक फॉर्मूला है, रिलेशन है, तो इसमें भी 2 पुट करने से 55 आना चाहिए। ये दो तो हमको करना नहीं है। 2 पुट करता हूँ, 10 टू द पावर 2 कितना होता है, 10 टू द पावर 2 कितना होता है, 100, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 5/9, ये भी दे रहा है कितना, 55। इसमें पुट करूँ 2 तो ये भी आएगा 99, और ये करूँगा 5/9, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना पुट करने से, इंटू 5/9, है ना। 5/9 का स्क्वायर मतलब 5/9 इंटू 5/9, एक 9 कट गया 11, और कुछ कटेगा बस। तो ये आ रहा है 25 इंटू 11/9। तो ये नहीं हो सकता, करेक्ट, यही होगा। समझ में आया कैसे किए। जब भी जनरल कंडीशन देखा, वैल्यू पुट करो, पता चल जाएगा। समझ में आया, बस इसमें लिख लेना, यूज ऑप्शंस while putting minimum values। याद रहेगा, यही तरह के क्वेश्चन हमने हर चैप्टर में किया है। पूरे मैथ्स में तुमको यही चीज़ दिखेगा। इनफैक्ट इस पे 2 चैप्टर बढ़िया सा बनता है वैल्यू पुटिंग पे ही, एक है एलजेब्रा और एक है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग इतने सारे जनरल कंडीशन रहते हैं कि उसमें वैल्यू पुटिंग करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी वही चीज़ किया, मिनिमम वैल्यूज 1 2 पुट किया। 1 डालने से 5 आना चाहिए, 2 डालने से 55 आना चाहिए, 3 डालने से 555 आना चाहिए। इसमें भी देखो 3 डाल के देखो, 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 1000, 1000 माइनस 1 999, 999 इसके साथ कट जाएगा तो हो जाएगा 111 इंटू 5 क्या होता है 555। मैच कर ही रहा है, समझ में आया। आगे बढ़ते देख, इसको कर। बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अप टू 60 टर्म्स। कितने टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, ऐसे करते करते 60 टर्म्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब उन सबको ऐड करके बताना है कि a का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देख के क्या लग रहा है, सामने कोई क्वेश्चन किया है क्या, नहीं किया। ये पैटर्न में कोई चल रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -9। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, -7। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, -9। यहाँ पे -7 नहीं है,
17 है ना, अच्छा -10 से 3 पे गए ना, -10 से 3 पे गए तो 13 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। 1 से गए -10 पे -9, -10 से 3 पे गए तो 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है हाँ, तो ये पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा पैटर्न वो क्या पकड़ा कि दो सीरीज हो सकता है ना, ये 1 3 5 7 -10 -12 -14 -16 ऐसे करके बढ़ना चाहिए। दो सीरीज है, पहला क्या है 1 3 5, उसके बाद क्या आना चाहिए 7, ऐसे करते करते कितने टर्म्स 30 टर्म्स। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आधा टर्म इधर चले गए और दूसरा सीरीज क्या बोल रहा है -10 -12 -14, ऐसे करते करते -16 होगा, ऐसे करते करते कितने टर्म्स है, इसमें भी 30 टर्म्स होंगे, -30 टोटल 60 टर्म्स होने चाहिए ना, इधर 30 टर्म इधर 30 टर्म, सीरीज को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, वही दिया हुआ था। ए का वैल्यू निकालना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इसका सम निकालना है, उसका सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 है, ये 2 है, ऐसे कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो 30 नंबर टर्म क्या होगा a प्लस 29d, a प्लस 29d होगा ना, ये किसी को डाउट है? ए एन इक्वल टू क्या हमने लिखा था, a प्लस n माइनस 1d, या फिर हमको पता है जिस जहाँ से हम लोग चल के जिस पोजीशन से जा रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन माइनस के 30 - 1 कितना आ गया 29, उतना टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस 29d, हो क्या गया, कॉमन डिफरेंस 2 था, 39 इंटू 2 कितना होता है 58 प्लस 1 59 आ गया, ये हो गया 30 नंबर का टर्म। इसमें देखो ये -10 -12 कितने का डिफरेंस कितने का है, 2 नहीं है, -2, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 29d, a कितना था यहाँ पे -10 प्लस 29 टाइम्स क्या है, डिफरेंस क्या है -2, बात समझ में आया? d का वैल्यू क्या था यहाँ पे +2 था, यहाँ पे क्या था -2 था, तो 29 इंटू -2 क्या होता है -58, -58 और -10 मिलके हो गया -68, बात समझ में आया? इसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हम लोग को मिल गया 1 और 59, एवरेज क्या होगा इसका 1 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 59 ऐड होके हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 हो गया एवरेज, और सम कितना हो जाएगा 30 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30, मतलब पहला सम सीरीज को ऐड करने से आ रहा है कितना 900, ये हो गया एवरेज, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, अगर समझ में नहीं आओ तो। अब देख इधर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है -78, एवरेज कितना आएगा -78 बाई 2, 39 होगा -39, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30, ठीक है। तो बस इसको काट लेते हैं 15 से, -78 इंटू 15 780 प्लस 390, 780 प्लस 390, साइन माइनस रहेगा, हो जाएगा 0711, ठीक है, -1170 आया, ठीक है। इस सीरीज का सम कितना आया -1170, इस सीरीज का सम कितना आया 90, दोनों क्या होना है ऐड होना है, ऐड होना है, लेकिन इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, है ना, तो 900 माइनस
1170 कितना आता है? माइनस -270। कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वन। समझ में आया क्या किए? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा। एक्चुअली सिंगल सीरीज नहीं दिया था, दो सीरीज को क्लब करके दिया होता है एक साथ, तो उसको हमने सीरीज में तोड़ा। इस सीरीज का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स किया तो सम आ गया। इस सीरीज का एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 किए और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई किया तो इसका सम आ गया। इस दोनों सम को एक साथ हम लोग किए, माइनस साइन था तो माइनस हो गया, -270 हो गया आंसर। आगे करें, इसको लिख लो। डन, फटाफट कर। सेवन 780 390 कैसे आया? 78 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 780, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 390, फिर दोनों को प्लस किया, साइन क्या था माइनस, तो -1170। शॉर्टकट था मल्टीप्लाई करने का। एवरेज 78/2 39 आया था, बट मैंने 39 नहीं करके उसको कट कर दिया। आगे बढ़े। प्रज्वल, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, बच गया 11 12। देखो अब अलग पैटर्न दिया है, 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर -98, सॉरी +98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर +96 का स्क्वायर, साइन भी स्वैप हो रहा है। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है? 11 का स्क्वायर तक जा रहा है। वैल्यू क्या होगा इन सबको करेंगे तो? करें सेम सेम। अरे ये स्क्वायर है, दो नहीं है क्या? इसका इसका बोल रहा है -2 लेकिन ये 98 नहीं है, ये 98 का स्क्वायर है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। काम ये कर सकते हैं कि तुमको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए कि a² - b² बोल के भी कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला? जैसे यहाँ पे 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग a² - b² का फॉर्मूला अगर पता हो तो होता है a + b इंटू a - b, है ना? तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a + b कितना होता है?
ए प्लस बी कितना 199 इंटू ए माइनस बी कितना होगा 1, दोनों में गैप कितना था 1 का था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 199, लिख दो क्या, मतलब बेसिकली इन दोनों को ऐड करके लिखना था। फिर इन दोनों को ऐड करके कितना होगा बताओ, 195 लिख दो। इन दोनों को ऐड करके कितना होगा 195 कैसे लिखा, a प्लस बी कितना होता है 98 प्लस 97, 195 होगा ना। अच्छा इसका बता रहा है 189, 189 191, a माइनस बी क्या आता 96 माइनस 95 1 होता। बात समझ में आ रहा है, कितने का गैप है 4 का गैप है, कितने का गैप है 4 का गैप है। आगे अगर ये पैटर्न पकड़ता है तो 187 लिख दो इसको, कितने का गैप है 4 का। पैटर्न पकड़ में आ गया, कहाँ से चल रहे हैं 199 से 195, 191, 187, बता डॉट डॉट डॉट, ये कितना होगा इसको बताना, 12 प्लस 11 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना 23, ठीक है ए माइनस बी 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा। किसी को कोई डाउट है, इस फॉर्मूला को यूज करना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 का गैप है तो एपी सीरीज हो गया, और एपी सीरीज में हमें इसका क्या निकालना था सम निकालना था। इन सबको ऐड करके कितना होता है, तो हम लोग को शॉर्टकट पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना आया 222 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज आ गया 111। कैसे आया लिख देता हूँ 199 प्लस 23 बाई 2, ऐसा करके एवरेज आ गया। एवरेज एवरेज कितना आया बोला, अच्छा ठीक है। अब बस पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कितना होता है 199 माइनस 23 कितना 176 लिखो, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितने का था 4, कितना आता है 44। 44 क्या थे नंबर ऑफ ना, डी थे, डी निकला ना। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस किए, तो फर्स्ट टर्म से तुम लास्ट टर्म तक कैसे पहुंचे थे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे ऐसे स्टेप्स था ना, 4 सेंटीमीटर का मान लो स्टेप्स था, है ना। तो हम लोग को तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने थे, तो स्टेप्स नहीं काउंट करने थे। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस किए तो हम लोग को नंबर ऑफ स्टेप्स आया, हम लोग को स्टॉप्स काउंट करना है, मतलब इसको और इसको भी इंक्लूड करना है, तो +1, तो 44 + 1, तो 45 स्टेप्स हो गए, सॉरी स्टॉप्स हो गए, या फिर 45 टर्म्स हो गए, है ना। तो सीरीज में कितने टर्म्स है 45, तो 45 से मल्टीप्लाई करना था, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो 45 इंटू 111 कितना होगा, कीजिए 45 इंटू 111, 5 5 + 4 9, 95 आना चाहिए लास्ट में, बस ठीक है, लास्ट वाला ही चेक करने से हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4995, तो वो हमने टिक किया। इसमें हमने क्या यूज़ किया, ये फॉर्मूला
वो यूज़ करके हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में। उससे हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, और कॉमन डिफरेंस 4 था, तो उससे हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, ये n है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने स्टॉप्स थे, ये सब ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 45। लेकिन स्टेप्स मतलब इनका गैप कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना था, एक कम 44, है ना। तो ये 45 नंबर टर्म है, तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिखते हैं ना 45th नंबर टर्म को कि a प्लस 49d लिखते हैं ना ऐसे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक कम होता है कॉमन डिफरेंस, इसीलिए 49d लिखते हैं। 49 सॉरी 45th टर्म था ना, तो 44d। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे एक कम रहता है कॉमन डिफरेंस का एडिशन। जिनका हो गया वो सेकंड पढ़ो। What is the sum of all the natural numbers between 100 and 400 which are divisible by 13? आगे करें। 111 कैसे आया, ये एवरेज आया, ये सम है एक्चुअली, सॉरी ये एवरेज है, ये सम है। एवरेज आया 111 कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐड करके 222 आ रहा था, यहाँ पे 222 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 111 आ गया। डन। इसको करो, ऑल नेचुरल नंबर सम्स बिटवीन 100 एंड 100 से लेके 400 बिटवीन बोला है, 100 और 400 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 100 से ऊपर होना चाहिए, 400 के नीचे होना चाहिए, बिटवीन बोला है। तो पहला बात आता है कि कौन सा नंबर जस्ट 100 से ऊपर है और 13 से डिविजिबल है, कौन सा वो नंबर है। क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स खोजना है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है पता है ना, 1 2 3 4 5, स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन उसका डेसिमल नहीं होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, 100 से शुरू करना है, और 100 से शुरू नहीं करना है, 100 के ऊपर बिटवीन बोला है 100 एंड 400, मतलब 100 के ऊपर होना चाहिए, 400 के नीचे होना चाहिए, और वो सब डिविजिबल बाई 13 होने चाहिए। और उन सब नंबर्स को एक साथ ऐड करके कितना होगा ये पूछा है। एग्जाम्पल क्या है, 100 के 13 के टेबल में 100 के ऊपर कब जाते हो, कितनी बार में, 13 8 कितना होता है 104। पहला टर्म जो है जो 100 से ऊपर है और 13 से डिविजिबल है वो है 104। उसके बाद क्या आएगा 104 के बाद 117, उसके बाद 123, उसके बाद ऐसे ऐसे चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा 400 से जस्ट नीचे कौन सा है डिविजिबल 390, सही बताई 390 तक जाएगा।
ऐसे ये सीरीज 104 से शुरू होकर 390 तक जाएगा। ये बात समझ में आया? 390 कैसे निकाली कि 13 को ही तो देखी कि 400 के पास कब जाता है। 13 3 जा 39 और एक 0 लगा देती तो 30 बार में चला जाता है वहाँ तक, है ना, 390 तक। या फिर और भी कुछ कर सकते थे, तो 400 डिवाइडेड बाई 13 करते, जो रिमाइंडर आता वो कितना होता 10, वो बस 400 से हटा देते तो होता क्या 390। ये लास्ट नंबर है जो 400 के नीचे है और डिविजिबल है 13 से। तो हमें सीरीज मिल गया। गैप कितने का है 13 का 13 का 13 का, ऐसे करके चलते जा रहा है। गैप सेम है और सीरीज बढ़ते जा रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सम निकालना है तो हमको पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बस ये पता करना था। सम का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज क्या आएगा 104 प्लस 390 कितना होता है 494, लिख दूं 494 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स बस खोजना था। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे खोजते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस करो, कितना आता है 390 माइनस 104 कितना आता है 200, डिवाइड बाई 13 कर दूंगा ना, पहले गैप तो निकाल लो। ये बी हो गया, डिवाइड बाई 13 करेंगे कितना आएगा 2 टाइम्स बाई 26, 26 बाद उसके बाद 36 आ रहा है क्या, कट नहीं रहा, कटना चाहिए, कुछ गलती की है क्या। 390 104 माइनस करेंगे 290, अरे 286 होगा ना यार, इसीलिए तो कट नहीं रहा। माइनस करके कितना आएगा 286, डिवाइड बाई 13 करते हैं, हमें मिल क्या जाएगा डिवाइड बाई 13 करने से, इस गैप को नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ स्टॉप्स के लिए +1 करना पड़ेगा, 2 बार में 26, कैसे बोल रहे हो 22 ना, अब +1 करेंगे, अच्छा तो हो गया नंबर ऑफ स्टॉप्स। मतलब इनको अगर हम लोग ये गैप काउंट करते हैं तो कितना आता 22, ठीक है। लेकिन अगर नंबर को काउंट करना है वो एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ गैप से, है ना। गैप को हम लोग बोलते हैं स्टेप्स और नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉप्स। तो स्टॉप्स होगा एक ज़्यादा 23, तो एवरेज मिल गया इतना, इनटू क्या करना है 23 करें, इसको कट कर देते 257, 494 और 2 कट गया 2, नहीं यार गलत किया, 247। अब बस मल्टीप्लाई करना है 247 और 23 को, करने का ज़रूरत है कि हाँ दो ऑप्शन है, 7 3 ज़ा 21, यूनिट 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 247 इंटू 23 कैसे किया मल्टीप्लाई। देख कैसे शॉर्टकट में करते हैं, हम लोग को पता है 81 है और 61 है, लास्ट 2 डिजिट पता करने से ही हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21, 21 का 1 लिखे 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 2 29, 2 कैरी फॉरवर्ड, लास्ट 2 डिजिट 91 होता है। गलती कर दिया क्या 7 3 ज़ा 21, 7 4 3 ज़ा 12, 14, 12 और 14 28 और 12 और 14 कितना होता है 26, 20, अच्छा 26 प्लस 2 28, 81 होगा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना, शॉर्टकट होता है। रुक जा बता देता हूँ, लिखो इसी को लिख लो, तब तक जिसको मल्टीप्लिकेशन टेक्निक नहीं पता है उसको मैं दिखाता हूँ। 87 है
इंटू 53 है मान लो। 7 3 ज़ा 21, 1 लिखोगे, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35, 24 प्लस 35 59, 59 प्लस 2 61, 1 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46। ऐसा किसी भी रैंडम नंबर्स 2 डिजिट के हैं तो मल्टीप्लिकेशन करके ला सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस इनटू दिस, सेकंड स्टेप दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, वो परसेंटेज का शीट में ये सब टेक्निक्स बताया हुआ है। ये 2 डिजिट का हो गया, उसी तरह 3 डिजिट का होता है। ठीक है, लिखो इसको। आगे बढ़े। ये हो गया 12 नंबर हो गया, बस 4 बज गए। इसके बाद 16, उसके बाद अच्छा अभी भी है, जीपी शुरू होगा, 19 तक है क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस बच गए, फटाफट करते हैं, उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेंगे। ठीक है, ये करते हैं। 6th and 17th terms of an AP are this and this respectively। 25वां टर्म क्या होगा? 6th टर्म बोला है तो इसको इक्वेशन में लिखना होता तो ऐसे लिख देते a प्लस 5d। 17th टर्म बोला है उसको क्या लिखते हैं, a प्लस 16d। इनका वैल्यू दे दिया है, इसका कितना है 19, इसका दे दिया है 96। 25 नंबर टर्म का वैल्यू निकालना है। 25 मतलब क्या होगा, a प्लस 24d, है ना। तो बस इन दोनों को अगर माइनस कर दूं, 16d में से 5d माइनस कर दूं, इस a में से a माइनस कर दूं, a कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 5 माइनस होगा 11d, और 96 में से 19 माइनस होगा 77। तो d का वैल्यू क्या आ गया, क्यों 11 लिखा, कट जाएगा 11 और 77, बच जाएगा 7। d का वैल्यू 7 आ गया, d को इसमें पुट कर देते हैं तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें a और d का वैल्यू बस चाहिए। d का वैल्यू हमने निकाल लिया, 7 आता है। a का वैल्यू अगर इससे निकाल लो या इसमें पुट करके निकाल लो, ये पुट करोगे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन लग रहा है, तो इसमें डाल देते हैं इस d का वैल्यू को। 7 का वैल्यू इसमें डालेंगे, 7 5 जा 35, 35 इधर जाके माइनस होगा, माइनस 35 करेंगे तो आएगा कितना, -16। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये है a का, पुट किए, पुट d इक्वल टू 7 पुट किए। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -16 और d का वैल्यू पुट करते हैं 7। इक्वेशन में पुट किए, ये कहाँ से आया, यहाँ से, उसमें बस हम लोग वैल्यू पुट किए a का और d का। 24 इंटू 7 कितना होता है, 140 और 28, 2 7 जा 140, मतलब 27 जा 140, 4 7 जा 28। बात समझ में आ रहा है, 140 और 28 कितना होता है 168, तो हो गया
-16 और 168। 24 है ना, 20 से 7 को मल्टीप्लाई किया 140, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 152 पॉजिटिव में। यह है ऑप्शन। समझ में है? जिसका हो गया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करो। आगे बढ़े तो फटाफट लिख। प्रज्वल हुआ तेरा? आगे बढ़ते देख। मस्ती मत कर, जबरदस्ती कर रहे थे सर। ये देख, क्या तेरे को समझ में नहीं आया क्या कुछ? बता उसको। वाह शाबाश। करे आगे देख, पुट कर दिया ना, सही वैल्यू पुट किया ना तो आएगा आंसर। ट्वेंटी 24A + 24D का वैल्यू निकालना था ना, 25 नंबर टर्म, तो उसमें वैल्यू पुट करना था A का और D का। देख इधर देख, हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है इफ, डिस्कशन बाद में करना। इधर देख सियाना, इधर देख। ठीक है मैं उसको बताता हूँ। इधर देख, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म। फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं प्रज्वल? फोर्थ टर्म को कैसे लिखो? हाँ, A + 3D 18th, सॉरी 18th टर्म यहाँ पे। 18th टर्म को कैसे लिखूं? A + 7। अफीम खा के आया सुबह सुबह? 17D होगा ना, 19 क्यों बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है इसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू व्हाट? इसका फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 18th टर्म का 18 टाइम्स, मतलब इसका 18 टाइम्स। ये दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ A + 17D इंटू 18, ऐसा लिख सकता हूँ। इक्वेशन बन गया फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 18th टर्म का 18 टाइम्स।
यही बस इक्वेशन पता है और पूछ क्या दिया 22nd टर्म, मतलब खोजना क्या है a प्लस 21d को खोजना है। तो उसके लिए a और d पता होना चाहिए या फिर a प्लस 21d पता होना चाहिए। अब एक ही इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन निकालना है, तो ये जब तक क्वेश्चन पहले से सेट नहीं होगा तब तक इसका आंसर नहीं निकलेगा। इसको मिटा देता हूँ। अब देख इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 4a प्लस 12d, इस 3d से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18a प्लस 17 इंटू 18 कितना होता है 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा अरे हाँ सही बात बोला, फालतू का मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले इसको कट कर देता हूँ ना, 4 को 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। ठीक है सही बात बोला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 6d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस 17 9 ज़ा 153d। बात समझ में आया? क्या ये 9a है, सॉरी 9a है। ठीक है इसको सिंप्लीफाई करें, 9a को इधर लेके जाते हैं या फिर 2a को उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 7a, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये 7a हो गया, 6d इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 147d इक्वल टू 0। 7a प्लस 147d इक्वल टू 0, ये आया। निकालना क्या है 22 नंबर टर्म। फोर्थ टर्म कुछ डेटा मिसिंग है इसमें, ये a है। हाँ 7a प्लस 147d 0 अगर होता है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे कि 21 के साथ। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दिया? एक्चुअली इस क्वेश्चन को करते कैसे है पता है, यहाँ पे इसका कुछ मल्टीपल आना चाहिए, 2a प्लस 42d ऐसा करके यहाँ पे कुछ आना चाहिए। 7a प्लस 22 इंटू 21 इंटू 7 कितना आता है 147, ऐसा कुछ आना चाहिए था। हाँ 147 आया है। अच्छा हाँ मैच किया है, क्वेश्चन सही है। 7a प्लस 147d निकालना है और यहाँ पे क्या दिया है a प्लस 21d दिया है, तो इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं। देखो इन दोनों में 7 कॉमन है क्या, 0 इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 21d आ गया। ठीक है a प्लस 21d, 7 इधर भेज देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू a प्लस 21d, यही पूछा था है ना, तो 0 ही है आंसर। ये स्पेसिफिक करके क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तभी एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन निकल के आ सकता है। अगर यहाँ पे 21d के जगह कुछ भी दूसरा टर्म दिया होता है, 22वां टर्म के जगह दूसरा कोई भी टर्म दिया होता है तो उसको नहीं निकाल पाते। 21 नंबर टर्म अगर खोजने को बोलता है तो नहीं निकाल पाते। बात समझ में आया? ठीक है इसमें से 7 कॉमन ले लिए, 7a प्लस 147d था ना, 7 कॉमन लिए तो 7 निकल गया, इसमें से भी 7 निकल गया तो 21d बच गया। और यही पूछा था हमको, a प्लस 21d का ही वैल्यू पूछा था। तो क्वेश्चन को स्पेसिफिकली सेट किया हुआ है इस तरह से, तभी इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर 22वें टर्म के जगह अगर 21 नंबर टर्म इसका क्वेश्चन में पूछ लिया होता तो नहीं निकाल पाते, है ना, क्योंकि a प्लस फिर क्या निकालना पड़ता, अगर 21 नंबर टर्म पूछ लिया होता तो a प्लस 20d, a प्लस 20d इस रिलेशन से कभी नहीं निकाल पाते। इसलिए जानबूझ के ऐसा करके वैल्यू पूछा हुआ है कि जिसका मल्टीपल हो यहाँ पे, है ना, 7 टाइम्स का मल्टीपल है उसका, इसलिए आंसर निकल गया, नहीं तो नहीं निकलता। देख लो इसको।
अब हम लोग अलग अलग बेसिकली टाइप्स कर रहे हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, सेमी वैल्यू। आगे करें। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि एक इक्वेशन से ना दूसरा इक्वेशन निकालना स्पेसिफिक कंडीशन फिट किया तभी निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते देख। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 14। कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, फटाफट उड़ाते हैं इसको। 15, 16। आज एपी खत्म करना है कुछ भी करके, हो जाएगा। थोड़ा ही क्वेश्चंस बचा है, 19 तक ही है। इसके बाद और 3 बचे, ये 2 के बाद करें इसको। अलग अलग अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये एपी थोड़ी है, एपी है क्या ये? एपी है कि जीपी है? जीपी क्या होता है तुमको तो अभी नहीं पता। इसको देख, नहीं एपी ही है, 1/6 का स्क्वायर। देख इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? थर्टी टू मतलब क्या होता है पता है ना? 2 to the पावर कितना? 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 6 दिया है, तो 6 का कोई यूज नहीं है। देखो, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक चल रहा है ना। इसको डायरेक्ट आंसर लिख दे क्या? देखो करते हैं, 32 to the पावर 1 बोल सकता हूँ यहाँ पे, 32 to the पावर 1/6 बोल सकता हूँ, 32 to the पावर 1/36, फिर 32 to the पावर क्या होगा? 1/36 इंटू 6, 216 होगा, इंटू ऐसे करते करते 32 to the पावर 1/36 इंटू 36, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये वैल्यू छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर 1/6 हुआ, फिर 1/36 हुआ, फिर 1/216 हुआ, फिर 1/36 का स्क्वायर हुआ, ऐसे करके वैल्यू 1 के नीचे जाते जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी में कहाँ तक जाएगा? वैल्यू कम होते जा रहा है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 1 था, फिर 1/6 हुआ, फिर 1/36 हुआ, फिर 1/216 हुआ, फिर 1/216 इंटू 6 हुआ, ऐसे वैल्यू गिरते जा रहे हैं ना। कहाँ तक गिरेगा? 0 तक। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी तक जाते जाते 32 to the power 0। उसका मतलब क्या होता है?
एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? एनी नंबर टू द पावर 0 क्या बताया था? इडियट। यूनिट डिजिट में नहीं जाना है, पूछा कुछ बता रहा है कुछ और। ठीक है, ऐसे करके चलते जा रहा है। तो बेसिकली जब बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? बेस सेम होता है, जैसे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर, बेस सेम है ना, पावर को ऐड करते हैं ना, तो 5 प्लस 7 12 लिख देते हैं। यहाँ पे भी वो करना होगा, बेस सबका सेम है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 32 टू द पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस 1/216 प्लस ऐसे करते करते 0 तक जाएगा। इन्फिनिटी टाइम्स अगर हुआ है तो मतलब 0 तक गया है पावर। किसी को कोई डाउट है? बेसिकली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये 1 है और इन सबको पावर गिरते जा रहा है तो इन सबको भी ऐड करके आएगा 1। ठीक है, कैसे ये एपी का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। कितना आता है? 16 आ रहा है क्या? 16 नहीं है ऑप्शन में, गलत बता रहा है तुम्हारा। ये एपी का क्वेश्चन नहीं, अभी इसको छोड़ते हैं। ये एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर जीपी बोल सकते, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्यों बोला, जीपी का क्वेश्चन है। सेम रेशियो से मल्टीप्लाई होते होते जा रहा है। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक जा। देख, इनका सबका, ये एक्चुअली एपी का क्वेश्चन नहीं है, जीपी का क्वेश्चन है। इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ए, रुक जा, ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस 1/6 टू द पावर, क्या था, 1 माइनस आर टू द पावर एन। कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स है। अच्छा, 5/6 r/1 - 1। इनफाइनाइट सीरीज का एक फॉर्मूला था ना, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू r+1/r-1, कॉमन रेशियो, हाँ सॉरी याद आया, सम टिल इन्फिनिटी a/1 - r होता है। ठीक है, अब याद आया। ये अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, ये सम निकालने का है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये a होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r, रुक जा, 1 - 1/6, रेशियो आ गया 1/6, ये हो जाएगा 1 - 1/6, 5/6 होगा, ऊपर जाके 6/5 हो जाएगा। तो बेसिकली इन सब का सम आ जाएगा 32 टू द पावर 6/5। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। 32 टू द पावर 6/5, 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5 इंटू 6/5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 6/5। ये अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी लिख लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, हम लोग वहाँ का क्वेश्चन ले लिया। 2 रेज़ टू द पावर 6 होगा, आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 6 क्या होता है? 64। ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, गलती से हमने ले लिया। एक्चुअली यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे होना चाहिए,
एपी का क्वेश्चन खत्म हो गया था सर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। फॉर टू ऑब्जर्वेशन द सम इज एस एंड प्रोडक्ट इज पी, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन। अच्छा मीन पे आ गया, खत्म हो चुका है एपी का क्वेश्चन, सॉरी। रुक जा रुक जा, ये क्या है, एपी का है, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 नंबर्स। ठीक है, सुनो, ये दोनों क्वेश्चन हमारा अभी सिलेबस, इसका थ्योरी हमने किया ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा 64। इसको वापस करेंगे जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, इसको छोड़ो, ये भी अभी छोड़ते हैं हार्मोनिक मीन का। इसको करो 17, 18, 19 करते हैं। ठीक है, हालांकि उसका आंसर मैंने बता दिया। इसको करो, क्वेश्चन नंबर, शीट है ना सबके सामने, 17 नंबर को करो। वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग इज व्हाट। ठीक है, सबको ऐड करना है कहाँ तक, 2n-1 तक, मतलब एक जेनरिक रिलेशन दिया है। ठीक है, गैप कितने का है, 2 का गैप है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, n पोजीशन तक जाना है। n पोजीशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको पता है, सिंपल बात, जेनरिक रिलेशन दिया है तो मिनिमम वैल्यू डाल के देख लो। 1 डालूंगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऐड करना होगा, 2 डालूंगा तो पहले 2 टर्म को ऐड हो जाएगा, है ना। ये टोटल का वैल्यू है ना ये, तो अगर 2 डालूंगा तो फर्स्ट 2 का एडिशन आ जाना चाहिए, 3 डालूंगा तो फर्स्ट 3 का एडिशन आ जाना चाहिए, 4 डालूंगा तो 1 से लेके 4 तक का एडिशन आ जाना चाहिए। चलो सीधा 4 ही डाल देता हूँ। ठीक है, 4 डाल दूंगा अगर इधर, नीचे से चलते हैं, 4 × 4 + 1 5/2, 10 आ गया। तो 4 मैंने डाला, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 इतना आना चाहिए था फॉर्मूला के हिसाब से, 16 आना चाहिए, 16 नहीं आया। यहाँ पे 4 डाला, 4 × 4 16 आ गया। यहाँ पे भी 1 + 3 + 5 + 7 16 आ रहा था, तो ये हो सकता है। ये हो सकता है, यहाँ पे 4 डाला बाई 2 नहीं हो रहा, यहाँ पे 4 डाला, 4 × 2 = 8 - 1 7, यहाँ पे 7 × 7 = 49, नहीं मैच कर रहा, सिर्फ ये मैच किया। सीधा 4 डाल के देख लिया, 1 डाल के भी देख सकते हो, 1 डालने से 1 आना चाहिए वैल्यू, 1 डाल के देखते हैं। 1 डाला, इसमें 1 डाला तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का एडिशन क्या होगा, 1 ही होगा। 1 × 1 1 आता है, 1/2 हाफ आता है, ये नहीं हो सकता। 1 डाला, 2 - 1 1 1 × 1 ये हो सकता था अगर 1 डालने से, ये हो सकता था 1 × 1। 1 + 1 2, 2 × 1 2/2 1, ये भी हो सकता था। 1 डालने से कम, 3 ऑप्शन मैच कर रहे थे। 2 डाल के देखते तो 1 + 2 का वैल्यू आना चाहिए, 2 डालने से वैल्यू टोटल कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, ये प्लस ये, है ना। टू डाल के देखते, हालांकि 4 से ही पहले हो गया था। 2 डालेंगे तो 2/2 1 आ रहा है, नहीं हो सकता। 2 डालेंगे तो 2 × 2 4 आ रहा है, ये हो सकता है। 2 डालेंगे 2 + 1 3, 2 2 कट जाएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 डालेंगे 2 × 2 = 4 -1 3 3 3 = 9, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 डालने से 4 आ रहा है, किस में, सिर्फ इसमें। 4 कैसे आया, 1 + 3 रिलेशन में आ जाता। आगे बढ़ते देख, इसको क्या यूपीएससी में पूछा है इस बार।
sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100. 10 से लेके 100, 10 to 100, 10 और 100 इंक्लूडेड है क्या इस सीरीज में? फ्रॉम टू दोनों इंक्लूड होगा. फ्रॉम यहाँ से मतलब उसको भी इंक्लूड करना है. बिटवीन बोलता 10 एंड 100 तब ना ही 10 इंक्लूड होता ना 100 इंक्लूड होता. यहाँ पे फ्रॉम बोला है तो इंक्लूड होगा दोनों. ठीक है, करते हैं क्वेश्चन. सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन द इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू 100. इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 10, 11, 12, 13, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? 100 तक चलेगा. यही बोला है. अब उसके बाद बोल रहा है इसके जितने भी डिजिट्स हैं इन सबको ऐड करना है. बात समझ में आ रहा है? जितने भी डिजिट्स हैं इनको ऐड करना है. कैसे ऐड करें? एवरेज निकाल के. ये एवरेज का एवरेज निकाल के क्या कर लेगा? सम ऑफ डिजिट्स निकालना है. मतलब 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 यहाँ पे 4. ये सम ऑफ डिजिट्स है. बात समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा? 14. ऐसे करके आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा. समझ में आ रहा है? लेकिन इशू कब होने लगेगा? जैसे 1 + 9 19 पे गए. 1 + 9 कितना होता है? 10. 1 + 9 डिजिट बताना है 10, लेकिन उसके बाद 20 पे जाओगे तो 2 + 0 2. अब देख पैटर्न कुछ फॉलो नहीं हो रहा. 1 से लेकर 10 तक गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा. तो तुमको करना क्या पड़ेगा? हर एक को ऐड करना पड़ेगा. 1 + नहीं, ऐसे सोच 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे कहाँ तक आया? 20. ठीक है, 10 को मत छोड़. 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक, ऐसे चलते जाएगा. बात समझ में आ रहा है? कहाँ तक चलेगा? 91 से लेके 100 तक. इन सब का डिजिट ऐड करके बताना है. अब देख हमको पता है ये पहले वाले को ही मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से 19 होता, ऐसे चलते जाता. तो 1 से लेके 9 तक ऐड करते हैं तो कितना आता है? 45 आता है. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सबको ऐड करेंगे 45 आता है. तो इधर 45 आया और इधर 1 1 1 कितनी बार था? 9 बार. तो 9 और 20 में कितना है? 2. ठीक है, लेना है वो भी. 20 का 2 लेना पड़ेगा. सारे यूनिट डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं. तो ये 9 + 2 11 और एक 10 का यहाँ पे 1 है 12. 12 प्लस ये 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे कितना आता था? 45. 12 + 45 इसमें आया. इसमें अगर हम लोग करें तो फिर से 1 से लेके 9 तक ऐड करेंगे 45 आएगा. पैटर्न पकड़ना, जब समझ में आ जाए तो बोल देना. 45 2 से लेके ऐड करेंगे कितना? 9 बार 2 18, 18 + 3 21. ठीक है, 31 से लेके 40 तक मतलब 1 ऐड करेंगे 45 और 3 से लेके वैसा ही लेना सिंपल रहता. 10 से 19 तक ही लेना सिंपल रहता.
तब क्या एक बार में आ जाता। रुक जाया जाएगा। अरे वही तो समझा रहा था। वही समझा रहा था। देख हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से लेके कहाँ तक, 19 तक करना चाहिए था। कितने डिजिट्स हो गए, 10, फिर 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, ऐसे डॉट 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 90 से लेके 99। अब बच क्या गया है एक्स्ट्रा में, 100 बचा है। ठीक है, 10 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को हमने लिख लिया। 10 से लेके 11, 12 ऐसे 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस समझ लोगे तो बाद में आराम से कर पाओगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं टाइम लेता हूँ। 0 से लेके 9 तक अगर डिजिट को ऐड करते तो 45 लिखते, तो 45 लिख दूं यहाँ पे। लिख दूं। 45 कैसे आया था, यूनिट डिजिट को ऐड किया 45। 1 से लेके वापस इस साइड 1 तक ऐड करेंगे, कितनी बार 1 है इधर, 10 बार। अरे 10 भी इंक्लूडेड है ना, तो इधर हमें क्या एक्स्ट्रा में लिखना पड़ता, 10 प्लस 45। यहाँ पे भी 0 से लेकर 9 तक करते कितना होता, 45। 2 से लेकर 2 10 बार, कितना 20। इधर भी 0 से लेकर 9 टाइम्स 45। 3 से लेके 30 से लेकर 39 का 3 अगर ऐड करेंगे 10 बार तो 30। पैटर्न पकड़ में आ रहा है, 45 इधर 40। सिमिलरली यहाँ पे भी 45 होगा और 9 कितनी बार, 10 बार, तो 90। तो यूनिट डिजिट्स इधर के सारे ऐड किए 45 हो रहा है, इधर के सारे ऐड किए 45 हो रहा है। 1 वाला साइड ऐड किया तो 10 हो रहा है, 2 वाला साइड ऐड किया 20 हो रहा है, 3 वाला ऐड किया 30, 4 वाला ऐड किया 40। तो इधर 10 वाले प्लेस का ऐड करें तो एक सीरीज बना रहा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे 50, ऐसे करते करते 90 तक आता। हेलो, अरे हम बाद में कॉल करते हैं, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, इस साइड वाला पैटर्न तो सेम है, 45 ही कितनी बार करना है, 9 बार। 1 से लेके 9 बार, इन सब 45 को ऐड करते कितना आता, 45 इंटू 9। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे यूनिट डिजिट को ऐड कर रहे हैं। 45 इंटू 9, ये सारे यूनिट डिजिट ऐड हो गए। अब ये जो 10th प्लेस पे है, इन सबको ऐड करते करते अगर 99 तक जाएंगे तो क्या होता, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ऐसे करते करते 90 तक जाते हैं। ये कितना आता, 1 से लेके 9 तक फिर दिख रहा है, कितना होता है 45, 0 एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो 450। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं। अब एक्स्ट्रा एक ही चीज बच गया था, वो क्या था 100, तो +1 करना है बस, +1। तो ये तीनों को 45 इंटू 9 क्या होता है, 450 माइनस 45 405। इसको मैं लिख सकता हूँ 405, ये 450 हो गया, 455 प्लस 1 456। शाबाश। 9 450, रुक जा, 45 इंटू 10 450। अरे 450 कितना आ रहा है, 450 बराबर आया है। वो आपने ना एक इंक्लूड नहीं करना था, मतलब एक तो 10 इंक्लूड करो, नहीं तो 100 इंक्लूड करो।
45 9 टाइम्स 45 9 से 405। अरे ये ऐड करके गलत लिखा ना, 405 और 450 कितना होगा, 8 होगा ना, 856। बट पैटर्न पकड़ में आना चाहिए पहले, ठीक है। उसी के बारे में समझाने के लिए इतना लंबा लिखा। उसका नीचे वाला लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। नहीं नहीं, आज ही करना है, लास्ट क्वेश्चन है बस। हाँ लिखना बाद में, ठीक है। यूनिट डिजिट लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो। What is the unit digit of the sum of first 111 क्या होल नंबर्स? होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होता है ना। तो यूनिट डिजिट पता करना है ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। 111 होल नंबर्स जो हैं उनका सम जो होगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसके यूनिट डिजिट को हमें ऐड करके लिख देना है। तो 111 होल नंबर्स क्या है? 0 से लेके 1 2 110। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये फर्स्ट होल नंबर है, ये सेकंड होल नंबर, ये थर्ड होल नंबर है, तो ये 111 नंबर होल नंबर है। ये फर्स्ट होल नंबर है। फर्स्ट होल नंबर 1 नहीं होता, फर्स्ट होल नंबर क्या होता है? 0। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो इन सब को ऐड करके हमको वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट निकाल देना है, ठीक है, सम करके यूनिट डिजिट का। तो 1 से लेके 110 तक ऐड करना है, ठीक है। ये भी एक्चुअली एपी का क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर्स टाइप ऑफ नंबर्स का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। 1 से लेके 110 ऐड करेंगे, कितना होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n, हाँ n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 10 तक अगर नंबर्स को ऐड करोगे तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2। जैसे 0 से लेके 9 तक ऐड किया था, कितना आया था? 1 से लेके 9 तक ऐड किया तो 45 आया था ना। तो देखो 9 तक अगर ऐड करना होता तो यहाँ पे सीधा 9 डाल सकते थे। 9 इंटू 9 प्लस 1 क्या? 10, 10/2 5, 5 9 5 जा 45 आ रहा था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बस 110 डालना है तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 110 इंटू 111 कैसे? 110 प्लस 1 111/2, ये कट गया, 55 आ गया। 55 इंटू 111 कितना होगा? दिस इंटू दिस 5, 555 नहीं होगा, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते तो 555 होता, इंटू 11 करना है ना। तो 5 5 प्लस 5 10 0 1। अबे यार इसको ही मल्टीप्लाई कर लो ना फालतू का। अभी 11 का मल्टीप्लिकेशन करके शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते थे, बट वो वाला टेक्निक हम लोग वापस लगाते हैं कैलकुलेट करने का। 1 5 जा 5, 1 5 जा इधर, फिर 1 5 जा 10, 10 का मैंने लिखा 5 5 10 10 0 1 कैरी ओवर 6105, ठीक है। हाँ ठीक है 6105, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 55 को 550, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 55, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 55 को ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 00 55, फिर ऐसे 55, ऐसा भी ऐड करके लिख सकते हो
6105 सही आया तेरा, कैसे भी कैलकुलेट करने से हुआ। तो दिस इनटू दिस आया कितना हमारा 6105। बस इसका अब यूनिट डिजिट को सबको ऐड करके लिखना था। यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 6 + 1 7 7 + 5 12। अरे यूनिट डिजिट ही तो लेना था। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? अच्छा यूनिट डिजिट सिर्फ लेना है यार, मैं भी यूनिट डिजिट क्या होता है, ये हो गया 5, फालतू का कैलकुलेशन, ठीक है ना। 1 5 जा ऐसे ही यहीं पे 5 दिख रहा था, 111 इंटू 55 यूनिट डिजिट दिख ही रहा था, मुझे लगा सम ऑफ डिजिट्स बोला था, ठीक है। 5 है आंसर। यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर, ठीक है।